नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। मैं मुकेश सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमने क्या है कि स्टैटिक्स के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और स्टैटिक्स के 3 पार्ट्स में मैं आपको क्या बता चुका हूं। देखिए, सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था आपको मीन मीडियन मोड का, और मीन मीडियन मोड का बिल्कुल बेसिक बताया था, यानी कि जिसमें कि हमारा सिंगुलर नंबर होते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब x1 x2 x3 x4 ये दिए हुए होते हैं और हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या फिर मोड निकालना है। लेकिन इस वाले पार्ट्स में, पार्ट नंबर 4 में, मैं आपको मीन के बारे में ही बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? मीन के बारे में बताऊंगा, यानी कि माध्य ही निकालना बताऊंगा। लेकिन माध्य अब कैसे निकालना है, यानी कि इसके थोड़ा एडवांस तरीके आएंगे, यानी कि एडवांस क्वेश्चन आएंगे। कुछ एडवांस क्वेश्चन कैसे आएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आएंगे, आवर्ती से रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझिए आप, आवर्ती क्या है। जैसे मैं कहने लगूं, बहुत ध्यान समझना, मैं कहने लगूं कि एक क्लास चल रही है, यानी कि 10th की क्लास है या हमारे पास 11th की क्लास है, कोई क्लास है। उस क्लास में सपोज करिए मार्क्स, मैं लिख देता हूं मार्क्स, लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत ध्यान समझना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए क्या होता है, कोई जरूरी नहीं होता कि एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं क्लास में? 100 बच्चे हैं, तो उन सभी के मार्क्स अलग अलग हों। ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि उन सभी के मार्क्स अलग अलग हो। ऐसा भी होगा कि 10 नंबर 2 के आए होंगे या 3 के आए होंगे या 4 के आए होंगे, या 15 नंबर हमारे पास 5 के आए होंगे या 7 लोगों के आए होंगे। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं, मैं कह लूं कि 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट 5 है। 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या है हमारे पास? 5 है। कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 10 मार्क्स वाले 5 है। ऐसे में कहने लगूं कि हमारे पास जो है 12 मार्क्स वाले स्टूडेंट 4 है। मैं कहने लगूं आगे आपसे कि भैया 15 नंबर्स वाले, यानी कि पेपर कोई होगा, 20 मार्क्स का पेपर होगा, और उस 20 मार्क्स के पेपर में उन्होंने क्या रखा होगा कि भाई 10 मार्क्स जो आए हैं वो कितने स्टूडेंटों के आए हैं? 5 स्टूडेंटों के आए हैं। 12 जो मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंटों के आए हैं? 4 स्टूडेंटों के आए हैं। 15 जो मार्क्स आए हैं, सपोज करिए 6 स्टूडेंटों के आए हैं, ऐसा हो सकता है। और मैं कहने लगूं यहाँ पर 18 मार्क्स आए हैं, मान लीजिए 5 स्टूडेंटों के आए हैं। कितने स्टूडेंटों के आए हैं? 5 स्टूडेंटों। इसका मतलब क्या है? मतलब आपको बताता हूं कि एक क्लास है, एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? सारे 5 4 9 9 6 15 और 5 20, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल जो स्टूडेंट है हमारी क्लास में वो कितने हैं? 20 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारी क्लास में? 20 है। अब इन 20 स्टूडेंटों के मार्क्स को एनालिसिस किया गया है, इन 20 स्टूडेंटों के मार्क्स को बताया गया है। और इन 20 स्टूडेंटों में ऐसा नहीं है कि सबके मार्क्स अलग अलग हो, ऐसा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 मार्क्स जो है शुरू के 5 लोगों के हैं, ऐसे कि 10 10 10 10, ये कितनी बार लिखा गया होगा? 5 बार लिखा होगा। 10 10 कितनी बार लिखा गया होगा? 5 बार लिखा गया होगा। 12 12 12 12, ये कितनी बार लिखा गया होगा? 4 बार लिखा गया होगा। 15 15 15, ये कितनी बार लिखा गया होगा हमारे पास? 6 बार लिखा गया होगा, क्योंकि 15 मार्क्स कितने स्टूडेंटों के हैं? 6 स्टूडेंटों के हैं। ऐसे में कह लो 18 18 18, ये भी 18 हो गया 18, यानी कि ये कितनों का लिखा गया होगा? 5 स्टूडेंटों के मार्क्स आए होंगे 18 18। तो ये पूरी टेबल ना लिखना, यानी कि इस पूरी टेबल को बचाने के लिए, यानी कि ये पूरी टेबल ना लिखनी पड़े। अब आप बताइएगा, एक बात समझिएगा, एसएससी जब हम तैयारी करते हैं तो एसएससी में क्या होता है हमारा कि एग्जाम में, अब एसएससी में एक स्टूडेंट तो बैठता नहीं, 100 स्टूडेंट नहीं बैठते, लाखों से स्टूडेंट बैठते हैं। जब उन लाखों से स्टूडेंट बैठते हैं तो क्या आपको लगता है अगर एसएससी का पेपर 200 मार्क्स का है कि क्या एक ही स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए होंगे या एक ही स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए होंगे? नहीं, उसमें होगा कि आपका 101 नंबर वाले हजारों स्टूडेंट होंगे, 100 नंबर वाले आपको कम से कम 5000 स्टूडेंट होंगे। तो ये जो है एक फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आवर्ती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिशन। क्या मतलब है? रिपीटिशन। यानी कि ये जो 10 10 10 10 10 है, यानी कि 10 की कितनी बार रिपीटिशन है? 5 बार। 12 का कितनी बार रिपीटिशन है? 4 बार। 15 का कितनी बार रिपीटिशन है? 6 बार। 18 कितनी बार रिपीटिशन है? 5 बार। तो ये इस रिपीटिशन को ना लिखने की वजह से हम ऐसे टेबल बना देते हैं कि भैया 10 नंबरों वाले 5 स्टूडेंट, 12 नंबरों वाले 4 स्टूडेंट, 15 नंबरों वाले 6 स्टूडेंट, 18 नंबरों वाले 5 स्टूडेंट। तो इसको तो बोलते हैं हम एक्स। क्या बोलते हैं इसे? हम एक्स बोलते हैं। एक्स का मतलब है जिसमें कि मार्क्स हमारे पास जितने जिनकी
फ्रीक्वेंसी हुई, यानी कि जिनको दोहराया गया है। 10 नंबरों को तो दोहराया गया है, आप 12 नंबरों को तो दोहराया गया है, और ये लिखते हैं एफ। एफ का मतलब होता है क्या, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कितनी बार दोहराया गया है। ये 10 नंबरों वाले 5 स्टूडेंट है तो 5 बार दोहराया गया है, 12 नंबर वाले 4 स्टूडेंट है तो 4 बार दोहराया गया है, 15 वाले 6 स्टूडेंट है तो 6 बार दोहराया गया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं टेबल, इसकी जो एग्जैक्ट टेबल होगी वो ये होगी। तो आप ये बताओ, क्या आंकड़े आप ऐसे करके किसी को शो कर सकते हो? अब स्टैटिक्स आंकड़े शो करेगी 50 लाख स्टूडेंटों के, एक पेपर में 50 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उन 50 लाखों के नंबर्स ऐसे शो करेगी स्टैटिक्स कि हाँ भाई पहले के इतने, दूसरे के, तीसरे के। तो वो क्या कर देती है, वो एक कैटेगराइज कर देती है कि हाँ भैया 100 नंबर वाले स्टूडेंट हमारे 10,000 हैं, 105 नंबर वाले स्टूडेंट 5,000 हैं। तो इसको वो आपको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवर्ती होता है। अब देखिए इसका माध्य कैसे निकलेगा, अगर आप इसका माध्य निकालना चाहो, देखिए इसका माध्य निकालना चाहो, इसके माध्य का मतलब यही तो होता है कि आप इस 10-10 को जोड़ लो, 12-12 को जोड़ लो, 15-15 को जोड़ लो, 18-18 को जोड़ लो, यही तो माध्य होगा। माध्य का मतलब क्या होता है कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि देखिए कितने सारे पद हैं ये हमारे पास, ये 20 पद होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देख लीजिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट यही वाले तो हैं, ये वाले, यानी कितने पद हैं ये, 20 पद है। तो क्या करता बच्चा, अगर हमें ये टेबल दी हुई होती, ऐसी टेबल ना दी हुई होती, तो क्या करते हम इन सबको ऐड करते। देखिए एडिशन का मतलब ये, तो 10 को आपने कितनी बार ऐड किया होगा, 5 बार। 10 को कितनी बार ऐड किया होगा, 5 बार। 12 को कितनी बार ऐड किया होगा, 4 बार। 15 को कितनी बार ऐड किया होगा, 6 बार। ऐसे ही अपने 18 को कितनी बार ऐड किया होगा, 5 बार। तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते कि 10 को आपने 5 बार ऐड किया है तो 10 पंजे क्या होगा, ये 50 होगा। हमने 12 को कितनी बार ऐड किया है, 4 बार ऐड किया है, 12 चौक 48 होगा। हमने 15 को कितनी बार ऐड किया है, 6 बार, और हमने 18 को कितनी बार ऐड किया है, 5 बार। तो यही तो इन सब का योग होगा। क्या होगा, ये क्या होगा, इन सब का योग होगा, और योग होगा बटे पदों की संख्या, और पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, 20 है। पदों की संख्या कितनी है, 20 है। तो ये क्या तरीका हो गया हमारा मीन निकालने का, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्स बार। ये होता है हमारा मीन, यानी कि ऐसे निकालते हैं हम मीन। तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला हम लिखेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला होगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। ये मैंने समझाया था कि आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हमारा आवृत्ति या बारंबारता, इसे हिंदी में बोल सकते हैं हम, बारंबारता भी बोला गया है। बारंबारता का मतलब बार बार वही चीज आना। देखिएगा फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आई एन तक जाएगा। आई एन का मतलब बताऊंगा आपको, एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इसका मतलब क्या, देखिए आप समझिएगा, एक्स एफ आई यानी कि एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई का मतलब है कि ये तो वैल्यू है x1 की, ये x2 की, ये x3 की, और ये हमारे किसकी है, x4 की। ये है हमारी f1 की, ये है हमारी f2 की, ये है f3 की, और ये क्या है हमारी f4 की। यही तो वैल्यू है। तो सिग्मा एक्स आई से लेकर एन, आई से लेकर एन का मतलब है कि आई का मतलब है आई बराबर आप 1 पुट कर दीजिए। आई बराबर कितना 1 पुट कर दिए, 1 पुट करिए तो x1 f1 हो जाएगा। x1 f1 का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब आप i बराबर 2 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x2 f2 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर आप 3 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x3 और f3 हो जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा। और इस फॉर्मूले के लिए देखे जाए तो क्या होगा, देखिए x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 और जी f4, और डिवाइड बाई, देखिए क्या है डिवाइड बाई, क्या है ये, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सब का योग। सिग्मा का मतलब योग ही होता है। आपने योग करना, योग का मतलब 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, या हम ऐसे लिख सकते हैं फिलहाल तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। तो इतनी बात समझ पाए होंगे आप कि कैसे हम मीन निकालेंगे इन सवालों का। कुछ नहीं करना आपको, इतना छोटा सा काम करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस सवाल को कैसे करते हैं हम, देखिए इस सवाल को ऐसे करते, इसे मैं मिटा देता हूं। इस सवाल को मैं कैसे करता, इसको मैं ऐसे करता 10 पंजे 50। ध्यान से देखते रहना बहुत ध्यान से।
12 चौक 48, यानी कि ये x1 f1 x2 f2 हो रहा है। उसके बाद 15 छक्का 90 हो गया, 18 पंजे कितना होता है हमारा, ये भी 90 होता है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि सिग्मा एफ, इन सब का एडिशन, एडिशन कितना है इनका जी, 20 है। अब यहां से जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितना हो गए, 9 दूनी 18, 180, 180 और 100 कितना होता है हमारे पास, 100, 280, यानी 280 में से 2 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 278 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से देख लीजिए ऐड करने का इसका, कि गलत तो ऐड नहीं हो गया हमसे। 9 दूनी 18, 180, 180 और 50 कितना होता है हमारे पास, हो गया जी 230, 230 और हमारे पास 48, 278। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हो गया, 278 और डिवाइड बाय कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 1 2, 0 हो गया ये, 2 से काटिए इसे, 2 1 2, 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 13.9 और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि इसका हमारा कैसे हम ऐसे वैल्यू का मीन निकालते हैं जो फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ होगा। तो आप समझे, इस बेसिक से सवाल से आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब क्या है हमारे पास, कभी कभी ये होता है कि ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट, 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट, तो अगर डाटा ज्यादा बड़ा होता है, डाटा अगर ज्यादा बड़ा होता है तो डाटा को शो करने का एक तरीका हो रहा है। देखिए क्या तरीका है, ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो आप बहुत प्यार से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं है। ठीक है ना, अगर डाटा बहुत बड़ा दे रखा है स्टैटिक्स का, आप एक एग्जाम के बारे में ही सोच लेना कभी भी। जैसे मान लीजिए आपका कोई यूपी पुलिस का ही एग्जाम हो रहा है, तो यूपी पुलिस के एग्जाम में आप जानते हो कम से कम 15 से 20 लाख लोग बैठते हैं, और 15 से 20 लाख लोगों के कितने लोगों के नंबर्स जो होते होंगे मैच भी होते होंगे। और जब कितने नंबरों के लोग मैच होंगे तो ऐसा भी नहीं लिख सकते कि भाई साहब कि 200 में से 100 नंबर वाले 50 स्टूडेंट, उसके बाद फिर 101 वाले बहुत, तो क्या होगा, पॉइंटों में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, इंटरवल ले लेते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का मतलब आप हिंदी में वर्ग अंतराल कह सकते हो, इसे क्या कह सकते हैं हम, इसे वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखिए क्लास इंटरवल का मतलब ये होता, मैं ये कह दूं कि 50 से 60 ऐसे बोल दूं, 50 से 60 इस टाइप से मैंने बोल दिया, या मैंने कह दिया जी 55 से 65 इस टाइप से कह दिया, 55 से 65। उसके बाद लिख दिया मैंने यहां पर 65 से 75, उसके बाद लिख दिया मैंने 75 से 85। ठीक है ना, तो ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का मतलब है, ये मान लीजिए कि मार्क्स का ही क्लास इंटरवल है। ये किसका है, ये मार्क्स का ही है, नंबरों का ही है ये। और ये क्लास इंटरवल क्या है कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 55 से कहां तक आए हैं, 65 तक आए हैं। 65 से कितने आए हैं, 75 वाले स्टूडेंट है, 75 से 85 वाले हैं। तो क्या कर देते हैं वो आपसे, फिर कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बता देता है वो हमसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में सपोज करिए उसने कह दिया कि ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 20 है, ऐसे स्टूडेंट हमारे पास सपोज करो 15 है, ऐसे स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास सपोज करिए 25 है। तो ऐसा सवाल आपको आ सकता है। ठीक है ना, इसका आपको क्या निकालने को कह देगा कि ऐसे सवाल का माध्य निकालिए आपको। ठीक है, तो एक वैल्यू वो लिख लेते हैं, सपोज करिए अगर मैं सबको मिटा दूं, थोड़ा बड़ा और सवाल सॉरी, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसी पे क्वेश्चन कर लेता हूं। मान लीजिए एक इंटरवल लिख देता हूं 45 से 55 तक का। ठीक है ना, यहां मैंने कह दिया है मार्क्स, यहां कह दिया है मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या बोल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए बोल दिया 15, कितने हैं हमारे पास यहां पर, 15 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप मतलब समझिए। देखिए मेन के काम क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में जब तक आपको बातें समझ में नहीं आती तब तक आप क्वेश्चनों को हैंडल नहीं कर सकते, टैकल नहीं कर सकते कि क्या है, ऐसी क्या चीज है ये, यानी कि ये टेबल कैसी है। ऐसे सवाल आएंगे, मैक्सिमम ऐसे जाएंगे। मैंने आपको टेबुलर फॉर्म वाले सवाल करा रहा हूं, ये आपसे हिस्टोग्राम में भी काम देंगे। जब आपको एक आयत चित्र आएगा, डीआई से कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम बोलते हैं, उसमें जब डीआई आएगी तो डीआई ऐसी देखी होगी आपने, बहुत ध्यान से एक सवाल कराऊंगा इस पे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा हिस्टोग्राम पर भी, आपको अच्छे से देखना उस वीडियो को, लास्ट में ये वीडियो बनाऊंगा एक हिस्टोग्राम पर आपके लिए। देखिए कैसे आएगी, ऐसे आपको बना देगा वो। ठीक है ना, ये लिख देगा इस टाइप से। अगर इसी सवाल के बारे में बात करूं मैं, सपोज करिए मैंने लिख दिया यहां पर, सपोज करिए यहां पर 5, यहां 10, यहां 15, यहां 20,
यहाँ 25, ऐसे मैंने लिख दिया। तो आपको क्या कर देगा, देखिए ऐसे बनाएगा, देखना ये हिस्टोग्राम कैसे बनेगा इस सवाल से, ऐसे बन जाएगा। 15 तक ऐसे लाइन खींच देगा ये, उसके बाद क्या 20 तक वाली है, एक लाइन ऐसे लाएगा, बहुत ध्यान समझना इस वाली बात को आप। फिर 15 वाला है हमारे पास, यहाँ ऐसे कर लेगा, उसके बाद फिर 25 वाला है ये ऐसा एक आयत चित्र बना देगा और हमसे कह देगा ये तो हमारे पास क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। क्या बोल देगा हमसे, ये विद्यार्थी की संख्या। पूरा एक आपको क्लास दूंगा पूरा हिस्टोग्राम पे आपको मैं, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या। और यहां कह देगा आपसे क्लास इंटरवल 45, 55, 55, 65, 65, 75 और जी 75, 85। इसका मतलब यही हुआ कि 45 से 55 तक के, 45 से 55 ये मार्क्स कह देगा। ये क्या बोल देगा हमसे, ये मार्क्स कह देगा। दिख रहा है अभी, देखना भाई, ये मार्क्स बोल देगा। सपोज करो ये मान लीजिए यहाँ मार्क्स है, ये मार्क्स है, ठीक है ना। तो हमसे बोल देगा ऐसे कि 45 से 55 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, ये 15 है। 55 से 65 वाले कितने हैं, 20 है। ऐसे ही 65 से 75 वाले कितने हैं, 15 है। और 75, 85 वाले कितने हैं, 25 है। तो ऐसा एक हिस्टोग्राम देगा आपसे। अगर ऐसा नहीं दिया तो आपको ऐसा सवाल दे सकता। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ऐसे सवाल करने बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे सवाल करने बताऊंगा। मैंने बताया कि एक वीडियो पूरा बनाऊंगा, एक हिस्टोग्राम उठाऊंगा, सिर्फ एक हिस्टोग्राम, और उस हिस्टोग्राम में आपको मीन निकालना बताऊंगा, मीडियन निकालना बताऊंगा, मीडियन क्लास निकालना बताऊंगा, मॉडल क्लास निकालना बताऊंगा। उसके बाद आपको मीडियन और मीन और मोड सारी बातें बताऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में एसएससी के एक बार पेपर में आ चुका है ये भी, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर कैसे करेंगे इस सवाल को। आप मुझे इतना बताइए, यहां ये निश्चित तो है नहीं, आप उसमें कहने लगो कि 45 से 55 के बीच वाले स्टूडेंट कितने हैं, 15 है। तो क्या आप निश्चित बता पाओगे कि ऐसे 15 स्टूडेंट कौन से हैं, उनके कितने कितने नंबर है? आप नहीं बता सकते ये वाली बात। आपको सिर्फ एक आइडिया पता है, एक एवरेज बता सकते हो तुम कि सर 45 से 55 वाले जो स्टूडेंट है वे कितने नंबर लाए हुए हैं। मतलब वे कितने स्टूडेंट है, 45 से 55 वाले नंबर वाले 15 स्टूडेंट है। आप यहां ऐसे नहीं लिख सकते कि सर 15 आप लिख देंगे भैया 45, 45, 45, आप 15 लिख दो। अरे क्या पता सबके 46, 46, 46 ही हो, 15 स्टूडेंट हो, सबके 46, 46 हो, क्या पता सबके 47, 47 ही हो, क्या पता किसी के 50, 50 ही हो। तो यहां क्या है, यहां जो मीन निकलता है वो फिक्स मीन नहीं निकलता हमारा, लेकिन एक क्या है, हमारा एवरेज मीन निकलता है। समांतर बातें निकलता तो है, लेकिन हमारे आंकड़े जो होते हैं इतने परफेक्ट नहीं होते जितने कि आपके बिना क्लास वाले आंकड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों कैसे करेंगे देखिएगा हम, इस पे आता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। अगर मैं बताऊं इसका एवरेज निकालो, देखो इनका एवरेज निकलेगा, इसका आप समझोगे इनका एवरेज कैसे निकलेगा। एवरेज कैसे निकलता, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे हम, अपर लिमिट। ऐसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अगर हमें एवरेज निकालना अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों का, यानी क्लास इंटरवल का, तो क्या करेंगे, इसे बटे 2 कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे क्या कर देंगे 2, यानी कि इसके मिड की वैल्यू आप समझ रहे हो। इसकी मिड की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 50 एवरेज में। इन दोनों के मिड की वैल्यू कितनी ले ली हमने, सपोज करिएगा कितनी आएगी, 60 आएगी। इन दोनों के मिड की वैल्यू कितनी आएगी, 70 आएगी। इन दोनों के मिड की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। तो ये हम एवरेज वैल्यू उठा लेते हैं। ये हम ये कह देते हैं कि 50 नंबरों वाले हमारे पास 15 स्टूडेंट हैं, 60 नंबरों वाले हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं, 70 नंबर वाले हमारे 15 स्टूडेंट हैं, 80 नंबर वाले हमारे 25 स्टूडेंट हैं। तो ऐसा सवाल हम एग्जाम में उठा लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम वही काम करते हैं, क्योंकि ये तो एक्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि ये जो आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट होती क्या है, ये सबसे छोटी वाली तो हो गई हमारी, क्या हो गई ये लोअर लिमिट, और ये क्या हो गई हमारे पास अपर लिमिट, ठीक है ना। अब ये जो होती है ना अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये एच को कहते हैं। हमें एच का मतलब होता है कि इसमें डिफरेंस कितने का है, क्या है हमारा डिफरेंस कितने का, यानी 55 में से आप 45 निकाल दो, कितना बचेगा हमारे पास 10, क्या बचेगा हमारे पास 10। तो इसको हम h बोलते हैं। अभी हम h पर बाद में आएंगे, जब मैं आपको h का एक फॉर्मूला बताऊंगा उस पर आएंगे तब हम बताते हैं। अभी तो मैं इस सवाल पे था। इस सवाल का मतलब क्या है कि f मल्टीप्लाई x करनी है, आपको क्या करना है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कर लेते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 15 पंजे कितना होगा, 75, यानी कि 750, ठीक है ना। ये हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, यानी कि 1200, ठीक है ना। और प्लस 15 सत्ते 105, यानी कि 1050, प्लस
25 8 200 यानी कि 2000, इन सबको ऐड करना है। और मैंने क्या बताया, बटे सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, यानी कि टोटल आवर्तियों को हमें क्या करना है, या बारंबार तो करना, हमें ऐड करना। ऐड कर लीजिए, 20 15 और 15 30 50, 50 और 25 कितना हो गया, ये 75 हो गया। कितना हो गया, 75। अब इन सबको ऐड करना हमें। देखिए ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1050 प्लस 750 कितना हो गया, 1800। 1800 और 1200 कितना होता है हमारे पास, 3000। 3000 और 2000 कितना हो गया, 5000। यानी कि ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 5000। और बटे कितना दे रखा है हमें, 75 दे रखा है। तो हम काट सकते हैं, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, यानी कि हम अपना आंसर देंगे 200/3। और यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना, क्या आ गया हमारा 200/3। आप कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। अभी फिलहाल कितना हो गया, 200/3। 25 दिया 75, 25 दूनी 50। ठीक है, और यही क्या होता है हमारा मीन। इसे क्या बोलेंगे, मीन यानी कि माध्य। तो समझ पाए होंगे इस सवाल को। करना कुछ नहीं है, इस सवाल में क्या करना है आपको, आप 45 और 50 का एवरेज लीजिए। 45 और 50 का एवरेज कितना होता है, देखिए एवरेज का मतलब है इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना, ऐड करके किससे डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना। या फिर आप एवरेज नहीं देख रहे तो आप ये देख सकते हो कि इनके मिड में कौन सी वैल्यू है। और एवरेज का मतलब मिड ही तो होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच की बिल्कुल जो वैल्यू होती है। 55 और 45 के बीच की वैल्यू 50, 65 और 55 के बीच की वैल्यू 60, ये के बाद 70, ये क्या हो गया हमारे पास 80। तो इसे तो बोल देंगे हम एक्स। एक्स का मतलब है कि 50 नंबर वाले 15 स्टूडेंट हैं, 60 नंबर वाले 20 स्टूडेंट हैं, 70 नंबर वाले 15 स्टूडेंट हैं, और 80 नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, 25 स्टूडेंट है। फिर हमने वही करा कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करी, सिग्मा का मतलब है इन सबको ऐड किया, अपॉन में सिग्मा एफ का मतलब है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड किया और डिवाइड किया, और हमारे पास माध्य निकल के आ गया। अब देखिए प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी, बच्चा कहां यहां पर अटक जाएगा। दिक्कतें जब आएंगी जब आपको कोई ऐसा इंटरवल दे देगा, देखिए ऐसा इंटरवल, क्लास इंटरवल दे देगा, जैसे कि मैं अभी कोई क्लास इंटरवल लिख देता हूं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से आप समझना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं अलग अलग वीडियोस लेकर आया हूं, ये सिर्फ मीन की वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके मैक्सिमम सवाल मीन से कहां तक आ सकते हैं, माध्य से कहां से आते हैं। एक वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा आपके लिए मीडियन पे, वो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी। ठीक है, पार्ट नंबर से क्या बोलेंगे हम, 5 बोलेंगे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा कहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अगर कोई क्लास इंटरवल ऐसा आ जाए, मान लीजिए मैंने कह दिया क्लास इंटरवल 55 से लेकर 60, कोई ऐसा क्लास इंटरवल है। अब वो 55 से 60 की जो बीच की वैल्यू होगी वो 57.5 होगी। क्या होगी, 57.5 होगी। अब इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर 28 है, ये x की वैल्यू हो गई और ये f की वैल्यू हो गई। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या होगी, मल्टीप्लाई करने में दिक्कतें होंगी और आपका टाइमिंग क्या होगा, सवाल का इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आप क्या करोगे, या तो सवाल को छोड़ दोगे, या अगर आप करने लगे इस तरीके से fx प्लस एफ करने के मल्टीप्लाई करके इस तरीके से करने लगे, टाइमिंग कम से कम 2 मिनट भी पार पहुंच सकता है। अब इतना टाइम तो होता नहीं है, और ये सवाल आपको हिस्टोग्राम में ही आएगा। हिस्टोग्राम का मतलब डीआई में ही आएगा। डीआई में मैं सारी बातें समझाऊंगा आपको। एक दिन मैं आपको बताया, मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि एक क्लास में आपको डीआई की उससे रिलेटेड दूंगा जो हमारी मीन मीडियन मोड से रिलेटेड होगी। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैं एक सवाल लिख देता हूं ऐसा, जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, पॉइंटों वाला सवाल होगा। देखिए क्या है, x की वैल्यू देख लेते हैं पहले। x की वैल्यू हमारे पास है, x नहीं, मान लीजिए यहां पर क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल से बोलते हैं हम, वर्ग अंतराल। ठीक है ना, वर्ग अंतराल हमारे पास है। देखिए यहां पर कितने से कितने तक है, 65 से 68। बहुत ध्यान समझना ये वाली बात, 65 से 68, 68 से 71, यानी कि 3 का डिफरेंस है। 71 से 74, 74 से दे दिया आपको यहां पर 77। ठीक है, कितने का डिफरेंस लेके चल रहे हैं हम, 1 2 3 4। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है जी 77 से लेकर कितना हो जाएगा हमारे पास 80, 80 से 83, और एक हमारा 83 से 86। देखिए नरेंद्र दिख रहा है, देखो ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि इनके इंटरवल की फ्रीक्वेंसी गिवन है। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 2 3, बहुत ध्यान से समझना, 2 4 2 4 3 8 7 4 2। तो ये क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है,
ये क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखिए ये टेबल आपको दे दी, हमसे कह दिया कि इसका क्या बता दीजिए, हमें मीन बता दीजिए। तो अब प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम यहां आएगी जब आप यहां पर x निकालोगे। क्या निकालोगे, x निकालोगे। तो x निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों के मिड की वैल्यू, इन दोनों के मिड की वैल्यू। तो आप बताइए 65 और 68 के मिड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बताइएगा बहुत ध्यान से। 66.5 वो कितनी होगी, 66.5। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा क्या बोलते हैं 3, और हमारे पास हो गया 8, हो गया 7, हो गया 4 और जी 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन दोनों के मिड की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि ये होगी तुम्हारा 69.5 होगी। इन दोनों के मिड की वैल्यू क्या होगी, 72.5 होगी। इन दोनों के मिड की वैल्यू होगी 75.5 होगी। इन दोनों के मिड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिएगा 78.5 होगी। इन दोनों के मिड की वैल्यू 81.5 होगी। इन दोनों मिड की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 84.5। अब आप यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि आप जब fx निकालोगे, जब fx निकालो, देखिए fx में निकालने, मान ली इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई, फिर ऐड करोगे, फिर पॉइंटों में बातें आएंगी। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या काम करना, एक एवरेज को लेट कर लेना, एक मिडिल एवरेज को लेट कर लेना। नहीं, अपने तरफ से एक हम एवरेज लेट कर लेते हैं। जब मैं एवरेज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस बात को अच्छे से आपको उसमें मैं समझा दूं, क्योंकि माध्य भी क्या होता है ना, कि एवरेज ही होता है। माध्य क्या होता है हमारे पास, एक एवरेज ही होता है। तो हम लेट कैसे करते हैं कि मिड की वैल्यू लेट कर लेते हैं। मिड की वैल्यू जैसे कि मान लीजिए कितनी वैल्यू है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यू है, तो 3 इधर की छोड़ दीजिए, 3 इधर की छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने सपोज करो लेट कर लिया 75.5, मैंने एक वैल्यू लेट कर ली 75.5। कितनी लेट कर ली मैंने, 75.5 लेट कर ली। समझिएगा ध्यान से बहुत, कि मैंने एक लेट कर लिया, क्या एवरेज लेट कर लिया इसमें, 75.5 लेट कर लिया। तो मुझे देखना पड़ेगा ये वाली वैल्यू 75.5 से कितनी छोटी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू 75.5 से कितनी छोटी है, ये वैल्यू 75.5 से कितनी छोटी है, ये वैल्यू 75.5 से कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी है और ये कितनी बड़ी है। तो ये डेविएशन निकल जाएगा, हमारा विचलन निकल जाएगा कि कैसा विचलन है इसका, कि कहाँ ये जा रही है, कहाँ ये यानी कहाँ ये मेंटेन होगी। देखिए कैसे मेंटेन करेंगे, बहुत ध्यान समझो। अब यहाँ 75.5 है, आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आएगा हमारे पास कितने का, 9 का। कितना डिफरेंस आएगा, 9 का। वो -9 लिखना, आप कितना लिखना है यहाँ पर, -9। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6 का, -6 लिखना। इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना हमारे पास, -3। अब 75.5 में से 75.5 भी घटाओ तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये कितना बड़ा होगा हमारे पास, 3 बड़ा होगा। देखना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। ये कितना बड़ा होगा हमारे पास, 6 बड़ा होगा। और ये कितना बड़ा होगा हमारे पास, ये वाला 9 बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा। तो इतनी बात समझ पा गए होंगे आप। ये प्लस के हैं सारे और ये क्या है हमारे पास, माइनस के। देखिए ये मेथड आपका आसान है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जब तक इस मेथड पे आप काम नहीं करोगे दिक्कतें आपको ज्यादा आएंगी। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको -2 की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि -9 हो रहा है इसका। तो 9 दूनी 18 कर लीजिए, 6 चौक 24 कर लीजिए, 3 तिया 9 कर लीजिए, 8 0 0 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 6 चौक 24। देखिए मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, देखिए बहुत ध्यान से। और 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, 18 प्लस के हैं ये अगर सबको मैं ऐड करूंगा, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो 18 से ये 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जी हमारा किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 24 से 24 कैंसिल आउट हो रहा है ये। अब देखिए यहाँ -9 है और ये 21 है, यहाँ -9 है और 21 है, तो प्लस का कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, प्लस का 12। इस प्लस के 12 का मतलब है कि हमारा जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। यानी कि जो हमने 75.5 माना है वो एवरेज क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। यानी कि टोटल पे जो इंक्रीजमेंट आया है वो कितने का आया है, 12 का आया है। टोटल पर जो इंक्रीजमेंट आया वो कितने का आया है, 12 पर। लेकिन ये है कितने सारे लोग, ये देख लो फ्रीक्वेंसी कितनी है इनकी पूरी। भाई टोटल तो इन भी देख लोगे आप, फ्रीक्वेंसी तो यही है हमारी। और फ्रीक्वेंसी आप देखोगे, आप इन सबको ऐड करोगे, ऐड करने पर टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी सिग्मा एफ जिसे बोलते हैं हम, वो आएगी 2 4 6 3 9 9 8 कितना हो गया हमारे पास, 17 7 हो गया हमारे पास, 17 7 24 24 और 6 कितना हो गया, 30। यानी कितनी आ गया, ये 30 आ गया। तो ये डेविएशन देखेंगे यहाँ पर 30 कर दीजिए, 30 से करोगे आप काटो, 3 चौक 12 3 ढाई 30, यानी कि 0.4। यानी कि हमारा जो एवरेज होगा वो 75.5 नहीं होगा, 0.4 ज्यादा होगा।
0.4 ज्यादा। देखिए अगर ये 0 हो जाता, अगर यहां पर ये प्लस माइनस करने से 0 हो जाता तो हमारा एवरेज 75.5 ही रहता, लेकिन कितना बढ़ गया इस टाइम, 12 बढ़ गया, तो प्लस के 4 बढ़ेगा, तो एवरेज जो बढ़ेगा प्लस के 4 बढ़ेगा, तो एवरेज कितना होगा 70.5 प्लस 0.4, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 75.9, और यही क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 75.5 नहीं आया, कितना आया 75 पॉइंट कितना आ गया 9 हमारा आंसर हो गया। तो इस सवाल को करने का इससे बेस्ट तरीका आप कम टाइमिंग में करने के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां अभी वैल्यू छोटी है, तो हो सकता है आप कहो सर हम तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, अरे मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। देखिए आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा ये तरीका, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे एक दो क्वेश्चंस पे तो आपको ये तरीका भी आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे दूंगा और उस क्वेश्चन को घर पे जाके आप देखना और करके देखना, उसका मीडियन निकाल के देखना, तब आपको समझ में बातें आएंगी। अभी मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखिए कैसे, समझिए पूरे सवाल को। इन दोनों के मिड की वैल्यू क्या है 66.5, इन दोनों के मिड की वैल्यू क्या 69.5, इन दोनों के मिड की वैल्यू ये है, इन दोनों के मिड की वैल्यू ये सारी मिड की वैल्यू हमने निकाल ली, ये हमें गिवन थी फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या काम किया, एवरेज ऐसा मान लिया कि बीच की वैल्यू मान ली, हमें लगा कि हो सकता है एवरेज ये बीच की वैल्यू हो, ऐसा लगा हमें कि हो सकता है एवरेज क्या हो, बीच की वैल्यू हो। अब एवरेज बीच की वैल्यू कैसे मानी, 3 इधर की वैल्यू छोड़ दी, 3 इधर की वैल्यू छोड़ दी, एवरेज कितना मान लिया हमने 75.5। अब हमने डेविएशन देखा, डेविएशन का मतलब क्या होता है कि ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है और ये कितनी कम है। हमने देखा इस वाली से ये वैल्यू कितनी कम है -9, ये वाली वैल्यू -6, ये वैल्यू -3, ये अपने आप में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये कितनी बड़ी है 3 बड़ी है, कितनी बड़ी है 6 बड़ी है, कितनी बड़ी है 9 बड़ी है। तो अब क्या है कि हमारे पास 2 लोगों के 9 नंबर कम होने, तो 9 दूनी 18 कम होंगे, 4 लोगों के 6 नंबर कम हो रहे तो कितने हो गए 24, ऐसे ही 3 तिया 9, 8 गुना 0, 0 7 तिया 21, 6 चौक 24, 9 दूनी 18। अब इन सब को ऐड करना है, ऐड करोगे तो माइनस के 24 से प्लस का 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, -18 से +18 कैंसिल आउट हो जाएगा, -9 है और यहाँ कितना हमारे पास 21 है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये 12 जो है ये 12 एवरेज नहीं है, ये 12 तो टोटल है। एवरेज कैसे निकलेगा, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है या जितनी भी आपकी नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती जो है टोटल, आवर्ती टोटल कितनी है हमारे पास 30 है, हमने 30 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज का पता चलेगा कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। प्लस का साइन है तो एवरेज बढ़ेगा और माइनस का साइन तो एवरेज क्या होगा कम होगा। देखना बहुत ध्यान से, तो प्लस के 0.4 यानी कि जो हमने लेट किया है उससे 0.4 क्या है बढ़ा हुआ है, यानी कि 75.5 में 0.4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 75.9 हो जाएगा। तो आई थिंक ये सवाल हमें, आई होप सवाल समझ में आया होगा। और आप ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे उससे क्या होगा, एक हिस्टोग्राम में आया हुआ सवाल सीजीएल प्री में या मेंस में या बड़े एग्जाम्स में जितने भी आप क्वेश्चंस आएंगे बहुत जल्दी आप कर पाओगे और सारे बच्चे देखते रह जाएंगे और आप सवाल करके निकल जाओगे। ठीक है ना, तो एक सवाल मैं आपसे बोल रहा था कि एक सवाल मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, मिटा रहा हूं इसे, ठीक है ना। आप उस क्वेश्चन को करके करना, घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, क्योंकि आप कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिल पाते, ठीक है। तो अभी आपको क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हम आपके लिए सीट भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ठीक है ना। और जिसका भी आंसर आएगा वो सारे कमेंट्स करना, कि मैं ये भी पता चलता रहेगा कि कितने बच्चों ने इस सवाल को ट्राई किया है या कितने बच्चों ने कोशिश की है स्टैटिक्स के यहाँ तक आने की। कुछ बच्चे तो मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं और काम खत्म कर देते हैं कि हाँ भाई चलो इतना ही आता रहे, नहीं, इससे बहुत परे की चीजें आती हैं। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, पहले मैं इंटरवल लिखता हूँ, देखिए, ठीक है ना, 100 से 115, बहुत ध्यान समझते रहना, ठीक है। सवाल नोट कर लेना, ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल, क्या हो गया हमारे पास ये वर्ग अंतराल, ठीक है ना। उसके बाद दे दिया हमें 105, ठीक है, 105 से 110, 110 से 115, 115 से 120, 120 से 125 और 125 से 130। तो ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करो, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है देखना बहुत ध्यान से, फ्रीक्वेंसी गिवन है 11, 14, 17, 15, 13 और जी 10,
ठीक है। तो ये सवाल है, इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, यानी कि माध्य फाइंड करना। तो अब आप अपने तरीके से क्या फाइंड करिए, इसका मीन फाइंड करिए, यानी कि जो मैंने तरीका बताया लास्ट वाले क्वेश्चन पे वो तरीका आप लगाइएगा और इसका मीन निकालिएगा और इसके मीन का जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमारा ये आंसर आया है। और आप प्लीज मत घबराइए, जितने भी मैं आपको चैप्टर में करा चुका हूं या मैं चैप्टर आगे कराऊंगा उनका पीडीएफ फाइल्स आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पेज बना हुआ है द एमएस स्टडी क्लास के नाम से, आप उसमें जाके सर्च कर सकते हो। अभी नहीं, जब मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस वाले चैप्टर की हमने पीडीएफ डाल दी है, आप तब वहां पर सर्च करके पीडीएफ से क्वेश्चंस उसके आंसर से भी गिवन होंगे, आप वहां पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी लॉकडाउन है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाता है, टाइपिस्ट नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से क्या हो रखा है कि हमारे पास अभी थोड़ी सुविधा नहीं हो पा रही है, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। और हाँ एक बात और, अभी हमारा चैनल क्या है, अभी 1000 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जितना जल्दी 1000 पहुंच जाएगा उतना जल्दी हम लाइव क्लास लेके आएंगे आपके लिए, और लाइव क्लास जब तक लेके नहीं आ सकते जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। तो जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, कलीग्स को, रिलेटिव्स को, ठीक है, फोन कर करके बोलिए कि हाँ आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये बहुत अच्छा चैनल है, ये सारा आप रिकमेंड करिए। देखिए तभी आपका होगा ना, मैं तभी लाइव क्लास दे पाऊंगा। लाइव क्लास में क्या होगा, आप मुझसे हूबहू कमेंट से आप मुझसे बातें कर सकते हो, प्रॉब्लम पूछ सकते हो, सारी चीजें उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 में इतने रहते हैं। थैंक यू।